सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। खुद को बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना। जब तक के मैं ना हूँ, जब तक के मैं ना हूँ, शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना। जब तक के मैं ना हूँ, जब तक के मैं ना हूँ। जिंदा सदा रही है, जिंदा दिलों से दुनिया, जिंदा सदा रही है, जिंदा सदा रही है। महफिल सजाए रखना है, महफिल सजाए रखना। जब तक के मैं ना हूँ, जब तक के मैं ना हूँ। ये वक्त
बचाए रखना है, सांसें बचाए रखना। जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं, शम्मा जलाए रखना। जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं, खुद को बचाए रखना। जब तक के मैं ना आऊं, 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 ओ, जब तक के मैं ना आऊं। जब तक के मैं बनाने वाले क्या तूने, बनाने वाले क्या तूने, यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। हजारों खूबियाँ होते हुए फिर भी बुराई है, फिर भी बुराई है। बनाने वाले क्या तूने, बनाने वाले क्या तूने, यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। ये दुनिया ऐसी दुनिया है, समझ में किसके आई है, समझ में किसके आई है। परखना भी ये मुश्किल है, परखना भी ये मुश्किल है, कि किसमें क्या भलाई है, कि किसमें क्या भलाई है। चमकते चांद को जब चांदनी दी राह को बांटे, बनाकर खुशनुमा फूलों को उनमें भर दिए कांटे। अगर ऐसा न होता हर कोई मगरूर हो जाता, जमी से आसमां टकरा के चकनाचूर हो जाता। बनाने वाले ने ये सोच कर दुनिया बनाई है, परखना भी ये मुश्किल है, परखना भी ये मुश्किल है, कि किसमें क्या भलाई है, कि किसमें क्या भलाई है। बनाने वाले क्या तूने, बनाने वाले क्या तूने, यही दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाई है। दादा ठाकुर, देखिए कौन आया है। मेरा भाई, मैंने आपको बताया था ना, जिसने यूरोप में बहुत बड़ी तरक्की की है, जग्गा जॉली। गुड मॉर्निंग सर। भाई साहब बतला रहे थे कि आप हमारे डैडी के लाहौर में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं, भाई थे बेटे, भाई। धर्मा जी, ये वही तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना, जिसके लिए हाँ, तुमने जेल काटी? वही है जिसके लिए मैंने जेल काटी थी। ओए, पाँव छू। बाय लाते।
पाँव छुओ तुम अपने राम जैसे बड़े भाई के, जिसने तुम्हें जिंदगी दी। ये लोग कौन है? ये हमारे अफसर हैं बेटे, जो इन जंगलों का मुआयना करने आए हैं। तूफान की तरह आता है और हवा की तरह चला जाता है। सचिन जग्गा, थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा होता। हाँ। पापा जी, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अनजाने और बेगाने आदमियों को घर में रखना अच्छा नहीं है। अरे वो बेगाने नहीं, अपने हैं। पापा जी, आप बहुत भोले हो। मैं भोला ही सही, पर वक्त बताएगा कौन अपना है कौन बेगाना। ये ले पाए लगे थे। जी तारे, चलो बे। जल्दी आना, खाना वक्त पर खा लेना। तेरे को कितनी बार कहा है तू चौकी में मत आया कर। अरे छुटकी रो रही थी, बोली बाबा के पास जाऊंगी, इसलिए मैं ले आई। जा बेटे घर जा, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, घर जल्दी आ जाऊंगा। जा बेटा। ये चौकी यहाँ कैसे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही बनी है। वाह राणा वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। इससे ज्यादा बहादुर देशभक्त नौजवान मैंने नहीं देखे। देखो नेता के बच्चे, सुन लो, खबरदार जो वहाँ कोई लगाई भजाई करके मेरी बीवी को परेशान किया तो। अब तो भगवान ही मालिक है भाई सबका। मैंने कहा ना मुझे बीवी से बात करनी है। अरे भाई, मैं तो भाभी से तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। लो, तुमसे बात करने को बहुत उतावला हो रहा है। हेलो रुक्मिणी, हेलो। हाँ देखो, ये तो बिल्कुल निराशावादी आदमी है, इसकी बातों में ना आना। ऑल फॉल बकता है। तुम कैसी हो, सब कुशल है ना? हेलो, अरे कुछ तो बोलो रुक्मिणी। हेलो हेलो, हाँ समझ गए हम समझ गए। अरे ये तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक है, हम क्या तुम्हारी चूड़ियों की खनक नहीं पहचानते? हाँ हाँ हाँ, तुम पूछ रही हो कि हम कैसे हैं, यही पूछ रही हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एकदम अच्छे हैं। क्या कहा, फिर से बोलो। अरे तुमको तो आठों पहर याद करते हैं जाने मन, ये भी कोई पूछने की बात है? डू यू लव मी? इस उम्र में पूछे बीवी डू यू लव मी। बरसों से तो कहता आया आई लव यू, बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। 3 बच्चों का बापू हूँ पर राणा विश्व प्रताप इस्तीफा देने के बाद अपने बीवी और बच्चे को लेकर कहां निकल गया। अगर इसका पता चल जाए रैक्सन, तो मजा आ जाए। लेकिन सर, अब की बार त्रिपाठी बच गया। नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम। ये कैदी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये हमारे नए कैदी है सर। ये लोग यहाँ से सुरंग निकालने के काम से इनकार कर रहे हैं। स्टूपिड बॉयज। अरे बच्चों, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? देखो, तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो, हिंदुस्तानी मजदूर हो, एक छोटी सी सुरंग निकालने में तुम लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? और देखो, हमारे पास कैदियों के लिए खास असूल है। काम करोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं करोगे तो गोली मिलेगी। रैक्सन लंदन से आने वाली पार्टी से कह दो कि शाम को उन्होंने हमारे बहुत सारे अफसर या तो पकड़ लिए हैं या मार दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर हमें लहरिया के जंगल में जाना है तो सबको मिलकर जाना चाहिए। अब देखो ना, बैजू कहाँ चला गया? वो तो आज सुबह से ही अपना टुनटुना बाजा लेकर कहीं निकल गया है। सुना, टुन टुना टुन बैंजो, और दीजिए अपने लाडले को बैंजो। अरे लड़कियों, क्या समझ रखा है अपने आप को? क्या मैं तुम्हारे को भिखारी लग रहा हूँ क्या? रास्ते में बाजा कौन बजाते हैं, राजा महाराजा क्या? अरे कमाल की लड़की है, लोग ये भी नहीं जानते कि भक्ति बाजा बजाकर भी होती है। नहीं शीला, भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। हाँ देखा तुमने, देखो तुम और एक हैं आप, धन्य हो। अरे हम कैसे मान ले ये भगवान के भक्त हैं? क्यों जी, कौन से भगवान को मानते हैं आप? भगवान ये राधा जी, आप कौन से भगवान को मानती हैं? दरअसल मैं संतोषी माँ की पुजारन हूँ। संतोषी माँ सुपरहिट, 50 हफ्ते चली बंबई में, 21 बार तो अपन देख चुका है। उसके बाद ना जाने कितने शुक्रवार के व्रत रखे हैं मैंने। सच पूछे ना राधा जी, तो अब मैं संतोषी माँ का ही भक्त हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? जय संतोषी माँ। हाँ? अरे अरे दादा ठाकुर, ओ दादा ठाकुर, ये देखो क्या हो रही है। हम यहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं और ये साला बैजू बावरा बना हुआ है, बैंजो बजा के लौंडिया को राटपट्टी दे रही है? चल बैंजो आजा। राधा जी आगे मेरे,
असल भगवान आ गए। जय है संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जॉनी झूठ बोल रहा है दादा ठाकुर, अपन तो चलो अंदर। क्यों कर लोमड़ी क्या? अरे दादा ठाकुर, अगर ये लोमड़ियों के चक्कर में इधर उधर घूमता रहेगा ना, तो एक दिन हम लोग का भांडा फूट जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा हम लोग कौन है। धर्मा भाई, गाड़ी रोकिए, देखो चौकी चल रही है। आज चौकी जलाइए, कल अपना घर भी जला सकते हैं। बहुत देर लगी तेरे को समझने में। इनको कहते हैं उग्रवादी। इसका मतलब है कि अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। जरूरी काम अब ये है कि लड़के वो ऊपर की पहाड़ी पे जाके बारी बारी पहरा दें और देखें कि वहां से कौन से लोग और कैसा सामान बस्ती में आता जाता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी नजर कभी भी हम लोगों पर पड़ सकती है। हाँ, क्योंकि हम भी तो सरकारी अफसर हैं। क्यों खीरू भाई? जी हाँ, तो बिल्कुल ही अफसर नजर आते हैं। जी हाँ, हम ड्यूटी बजाते हैं, ड्यूटी। आपकी तरह बैंजो नहीं बजाते हैं। हाँ, हाँ बेटे, देख तेरा कैसे बैंजो बजाता हूँ मैं। हाँ बजा बजा बजा। प्रभु जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्होंने अब तक मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया? मैं क्योंकि तुम बिल्कुल बुद्धू हो। प्रणव, मैं हाँ। वो चाची यहाँ। चाची घर पर नहीं है। कल शाम को मुझे हाँ, वो ड्रिंक दारू, सॉरी। वो मैं क्या कह रहा था तुलसी, मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं तुम्हारा यार ये प्यार के डायलॉग मैं बोल क्यों नहीं सकता। देखो ये चिट्ठी है, तुम पढ़ लेना, मैं चलता हूँ। सुनिए। तुलसी, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, पर मेरी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। कौन जाने ये परदेसी लौट कर आएगा कि नहीं। अगर आ गया तो तुम्हारा, नहीं तो बाय बाय। ना गोरिये आ गया मैं तेरे देश। चल रे ना जइयो परदेस। राम कसम दादा ठाकुर, मैं तो सीआईडी कर रहा था। आप ये कह रहे थे ना सीआईडी करो, तो सीआईडी के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ता है। गाना गाना पड़ता है, वो लड़की को पटाना पड़ता है, उसके घर में घुसना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं करता हूँ तो मरता हूँ, नहीं करता हूँ तो मरता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ दादा ठाकुर? लड़की अच्छी है। लड़की अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपकी कसम खा रहा हूँ, पूरे यूपी में ऐसी लड़की नहीं मिल सकती। मैं सोचता हूँ तेरी बात कर ही दूं। फादर, गॉड फादर, ये बात तो आप कर ही डालिए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे क्या? कह दूंगा कि जहां से तुझको लाया था वहीं तुझको भेज रहा हूँ, बस यही कह दूंगा। कहाँ से लाए हो? ये यहाँ से लाया था। अरे अरे दादा दादा ठाकुर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो आपका तो मेरा वादा था कि आप तो मुझे जिंदगी देंगे। ये तो आप मुझे फिर मौत के कुएं भेज रहे हैं। मैं तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा था। कान खोलकर सुन लो जॉनी, अपने इस तरह के चक्कर और सीआईडी की हिमाकत फौरन बंद कर देंगे आप। न इससे हमारा कोई मकसद हल होता है
और न ही मुझे ये बेहूदगी गवारा है किसी भी शर्त पर। लेकिन दादा ठाकुर, 3 दिन के अंदर केके के जंगलों में क्या क्या होता है और वहां के रास्ते कहां कहां जाते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट दोगे मुझे तुम। ये जंगल श्री किट्टम किट्टू की निजी संपत्ति है। यहाँ से आगे जाना सख्त मना है। मानो या ना मानो खेरो भाई, हमारे ताले की चाबी है साले किट्टम किट्टू के पास है। ओए किट्टम किट्टू का नाम मतलब कम्बाख्त राधा याद आ जाती है। ये काम हो सकता है। कैसे भड़ू? मेरे हरे भरे बच्चे, मैं उसी राधा की बात कर रही हूँ। अरे तू राधा का किशन बन जा और किट्टम किट्टू हमारा संबंधी। क्यों घेरो भाई? यानी सुधरोगे नहीं तुम लोग? नहीं। हरामी। मैंने कह दिया ना कि किट्टम किट्टू साहब आज बहुत बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकते। तो क्या हम उनकी भतीजी राधा से मिल सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि वो अभी शिकार से आई है और स्विमिंग पूल पे स्नान करने गई है। स्विमिंग पूल? यस। राधा यस। शिकार से आई है? यस। राधा शिकार से आई है। देखिए लुंगी जी, हाँ कहिए। हम आपको राज की बात बताना चाह रही हैं और आप सुनना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। क्या? ये नंगी पुंगी कौन है? ये राधा है। तो रीटा कहाँ है? रीटा कौन? अरे राधा की जुड़वा बहन रीटा। राधा की कोई बहन नहीं है जी, किट्टम किट्टू साहब की एक ही भतीजी है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोलता मैं? अरे मैं कसम कह रही हूँ तेरी है। कसम मत खा बे, सच बोल। अरे मैं सच कह रही हूँ, रीटा और राधा एक ही लड़की है जो डबल रोल करके बराबर तेरा नक्शा खींचा जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखना मेरी जान कैसा नक्शा बदलता हूँ उस छोकरी का। नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे नमस्कार का जवाब नमस्कार से दिया? जी थैंक यू वेरी मच। क्यों, कुछ चाहिए मुझे? तिरस्कार? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? जी हाँ, आप ही की मदद की। बोलिए। बात ऐसी है कि कल रात मैंने आपकी बहन राधा से जाकर उस मंदिर में शादी कर ली। शादी? कसम से। दुनिया वालों सुनो मेरी कहानी। पूछो उस पंडित से जिसने मेरी शादी कराई थी। पूछो उस घोड़े से जिस पर मैं बैठ कर आया था। पूछो वो मेरे दोस्त से जो कि कानूनी गवाह है कि राधा सिर्फ मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। और मुझे मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरी पत्नी। तुम्हें इस तरह भरे बाजार में शोर मचाकर मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं। ये अच्छा नहीं है बैजू। दादा ठाकुर बहुत भड़केंगे। तुम्हारी कसम खेरो भाई, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो धोखा न को दो उसको। पहले उसको बता दो कि तुम कौन हो, काय को आए हो इधर। फिर देखो कितनी मोहब्बत है उसको तुमसे। मेरे पिता कृष्णमूर्ति को उग्रवादियों ने इन्हीं जंगलों में मार डाला था। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त और सच्चे इंसान थे। राधा, मैं भी तुम्हें अपनी असली कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ राधा, साला अपनी को यह भी तो नहीं मालूम कि अपन तुम्हारे लिए जिंदा रहेगा अभी कि नहीं। तुम्हें मेरी कसम, मुझे कुछ नहीं सुनना। राधा, इधर आओ। Come here. అలాంటి నీచి వ్యవస్థలతో తిరుగుతున్నావా? నువ్వు ఎవరు కూతురో తెలుసా? యూ బిగ్ మ్యాన్ డాటర్। అది కాదు నేను చెప్పి। Shut up. उसके पास गया, दोनों को गोली मार दोगे। चलो अंदर। Shut up. उस लड़की को भुलाना होगा बैजू। खबरें मिल चुकी हैं हमें। इसमें कोई शक नहीं है साहब। धोखा है ये बैजू, सरासर धोखा। धोखा? धोखा तो मेरी तकदीर ने मुझसे किया है साहब। खुद लिखी है तकदीर तुमने अपनी। याद रखो बैजू, जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं, अगर वहां पहुंचने से पहले कोई तूफान उठा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और उस वक्त तुम्हारे पास माफी मांगने का भी मौका नहीं होगा। साहब, मैं नहीं तेरे सजना जैसा।
न गोरी प्यार का सोना, लेकर ये मिट्टी का खिलौना। या रब्बा या मैंने रब से तुझे मांग लिया, आ भर दे मेरी मांग पिया। आएगी ऐसे याद जो तेरी, जाएगी एक दिन जान भी मेरी। आएगी ऐसे याद जो तेरी, जाएगी एक दिन जान भी मेरी। साथ जीने का तूने वादा किया, मरने को हक तुझे किसने दिया, तुझे किसने दिया। तू जो कहे 100 साल जीऊंगा, तू जो कहे 100 साल जीऊंगा, वरना भी मैं जहर पीऊंगा। ना मैंने रब से तुझे मांग लिया, आ भर दे मेरी मांग पिया। मैंने तन मन तेरे नाम किया, तूने मुझको खरीद लिया। मैंने रब से तुझे मांग लिया, किसी हाल में बेवफा हम न होंगे, बिछड़ जाएंगे पर जुदा हम न होंगे। बिछड़ जाएंगे पर जुदा हम न होंगे। ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। साहब मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं। वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए हैं यहाँ। साहब क्या है कि इश्क तो खुदा की देन है। मोहब्बत और जज्बात की लाश पे चल के हम कोई भी काम करेंगे, वो खुदा को नागवार गुजरेगा। उनके कुछ वादे हैं मेरे साथ। वादा पूरा होएगा साहब, वादा पूरा होएगा। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। खैरू का सर उड़ जाएगा, लेकिन कसम खुदा की होठ से आ की आवाज नहीं निकलेंगी। उनको जिंदगी दे दो साहब, रिहा कर दो उनको। तुम शायद भूल गए हो खेरू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है, और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप ठीक उसी तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम देके, और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी और थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि मुल्क का हर सिपाही जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। हाँ, ठीक कहा आपने। और अगर वो मौत के कफन से बाहर निकलना चाहे तो आप जैसे नेता उसको जिंदा ही दफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बैजू तो सिपाही भी नहीं हैं आपके, कैदी हैं वो, सिर्फ कैदी जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है। आपने, एक जेलर ने। और एक जेलर के लिए तो कैदियां की जिंदगी वैसी ही होती है जैसे कसाई खानों में भेड़ बकरियां की, जो हर रोज कटती हैं, मरती हैं, लेकिन जिनकी लाचार आंखों की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती हैं, चिल्लाती हैं, जीना चाहती हैं,
लेकिन इन कैदियों को तो यहाँ पे भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाए हैं आप, शिकारी कुत्ते। सिर्फ इसलिए कि आपकी मेडल वाली पट्टी पर एक मेडल और लग जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए आपके बीवी बच्चों का बदला ले सकते हैं। अब एक बात मेरी भी सुन लो। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं, और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं भुला सकता हूं खेरो, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं भुला सकता जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज थे, और जिनको जेल की चार दीवारी में बीएसओ की गोलियों ने छिलनी करके रख दिया। मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते। नहीं चाहिए। यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को। जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में? हम तो कैदी है ना, कैदी रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे। हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है खेरू, तो उसको रात और दिन के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए मुझे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक दे। नहीं चाहिए। जॉली, मुझे राणा के तीनों आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तू क्या सोचा? बगावत। और तू? वही जो तू सोचा। ये शाल लेको आया मैं आपके लिए। मुनिया ताई कह रही थी ठंड बढ़ती जा रही है और थोड़ा बुखार भी है आपको। बुनियाताई से कहना कि कुछ नहीं हुआ मुझको, इतनी जल्दी नहीं मरता मैं। दादा ठाकुर घर न को चलते क्या? मुनिया ताई खाना परोस के रखी है आपके लिए। ये बेमायनी बातें करने से क्या फायदा खेरो? हाँ? कल रात को क्या है कि जज्बात में कुछ ज्यादा बक गया मैं। अगर हम सुनील अनिल होते तो क्या आप माफ न को करते हमको? दादा ठाकुर आप घर चलो, मैं ढूंढ के लाता हूं उन दोनों को। हे बाजू जाने। कोई फायदा नहीं साहब, पूरी रात शराब, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, अब तो ये 5 घंटे उठने वाले नहीं।
मैंने सब देख लिया है जॉली। ये रिमोट कंट्रोल मुझे दे दो। जब देख ही लिया है तो ये भी समझ लो राणा साहब कि आप सबकी मौत कितनी नजदीक है। देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं बेटे। दुश्मनों की चाल। जिन बच्चों को अपने हाथों से पाला उनके हाथों में बंदूक दे दी उन्होंने, हमारे ही सीनों पर गोली चलाने के लिए। मुझे तुम नहीं राणा, तुम्हारे तीनों कैदी चाहिए। कैदी नहीं, वो तीनों मेरे बेटे हैं। मैंने कसम खाई है उन तीनों को मारने की। और मैंने कसम खाई है उन तीनों को बचाने की। तुम भी मारे जाओगे राणा। अपने ही बच्चों को उग्रवादी बनते देखकर किस माँ बाप की इच्छा होगी जिंदा रहने की। यूं वक्त गुजरता जाता है, आशा की आवाज़ और गाने का अंदाज और रोशन होते जाते हैं। याददाश्त ऐसी है कि जवाब नहीं, और आवाज़ का जादू बयान से बाहर। दिल बिल्कुल बच्चों के दिल की तरह है, बिल्कुल साफ और बहुत ही इमोशनल। और अगर गौर से देखा जाए तो पिछले कई बरसों से आशा के गाने का निखार बढ़ता ही जाता है। दुआ है कि ये निखार यूं ही बढ़ता रहे और मेरी छोटी बहन यूं ही शौक और चुलबुली रहे, क्योंकि शौकी और चुलबुलापन इसके गाने की बहुत बड़ी खूबी है। शौक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा। शौक नजर की बिजलियां।
तुम्हारा देश रोता है, तुम्हारी कल्पना का यहाँ पर खून होता है। मेरे बापू को ये कहना, वतन की सुनवारी उसी का खून से अपने, तुम्हारी कल्पना के अधूरे हैं अभी सपने, अधूरे हैं अभी सपने। तुम्हारे कल्प सतयुग का नहीं आभास होता है। मेरे बापू से ये कहना, नियत इंसान की बदली बड़ी ईर्षा से बर्बादी, सत कर रही देखो अहिंसा और आजादी, अहिंसा और आजादी। अनकीलात की है देश का आदर्श कहता है। मेरे बापू से ये कहना, पहन सर्वस्त्र खादी के बने बहरूप ये नेता, अहिंसा नीति का यहाँ हर आसरा लेता, यहाँ हर आसरा लेता। तुम्हारे नाम का बापू यहाँ राकार होता है। मेरे बापू से ये कहना, तुम्हारा देश होता है।
से भयंकर आंधी उठी। शिवशंकर की खोज में निकली हुई पार्वती को इस आंधी ने समेट लिया। चांद तारे टूट टूट कर गिरने लगे। धरती फटने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ गिरने लगे। शिवजी को शांत करने के लिए पार्वती ने विनती भाव का नृत्य शुरू किया। शिवजी शांत हुए और पृथ्वी का नाश करने वाला त्रिशूल पार्वती के हाथ सौंप दिया।
जैसे ज़बां कोई नहीं, अब कहाँ जाए। जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तुम्हारे पहलू में जल कर भी ना मिटेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी।
शाहीन तेरी मंजिल कोई नहीं जहां में, हिम्मत तेरी जवां है, बाहों में आसमां है, महदूद तू नहीं है, हो महदूद तू नहीं है, तिनको के आशियां में, शाहीन तेरी मंजिल, शाहीन तेरी मंजिल। आजाद तेरी दुनिया, आजाद तेरी हस्ती, आजाद तेरी हस्ती, आजाद तेरी दुनिया, आजाद तेरी हस्ती, आजाद तेरी हस्ती, मैं कैद सरहदों में, तू हर जहां की मस्ती, तू हर जहां की मस्ती, खुद मीरे कारवां है, हो खुद मीरे कारवां है, तू अपने कारवां में, शाहीन तेरी मंजिल, ओ शाहीन तेरी मंजिल कोई नहीं जहां में, हिम्मत तेरी जवां है, बाहों में आसमां है, महदूद तू नहीं है, हो महदूद तू नहीं है, तिनको के आशियां में, शाहीन तेरी मंजिल, शाहीन तेरी मंजिल। मौसम है तेरे साथी, यारी हवाओं से है, यारी हवाओं से है, मौसम है तेरे साथी, यारी हवाओं से है, यारी हवाओं से है, जलता है धूप बनकर, रिश्ता घटाओं से है, रिश्ता घटाओं से है, शोला खुली फजा का, शोला खुली फजा का, उड़ता है आसमां में, शाहीन तेरी मंजिल, हो शाहीन तेरी मंजिल कोई नहीं जहां में, हिम्मत तेरी जवां है, बाहों में आसमां है, महदूद तू नहीं है, हो महदूद तू नहीं है, तिनको के आशियां में, शाहीन तेरी मंजिल, शाहीन तेरी मंजिल, शाहीन तेरी मंजिल, शाहीन तेरी मंजिल।